अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 5 का जो टॉपिक पढ़ना है वो है केल्विन स्केल और चार्ल्स लॉ। तो केल्विन स्केल क्या है ज़रा देख लेते हैं। केल्विन स्केल एक टेम्परेचर स्केल है जो कि एक साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। केल्विन स्केल का जो स्टार्ट होता है वो है 0 केल्विन, ठीक है। जैसे सेंटीग्रेड जो सेल्सियस स्केल है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है, वैसे ही 0 केल्विन जो है ये केल्विन स्केल का स्टार्ट है और ये किसके इक्वल होता है -273.15 केल्विन के इक्वल है। इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है स्टैंडर्ड कंडीशंस में वो ज़ीरो होता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। आगे कुछ इक्वेशंस हैं। केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है अगर आपने सेल्सियस टेम्परेचर को, तो आपने क्या करना है, सिर्फ सेल्सियस स्केल यानी सेल्सियस टेम्परेचर में 273 प्लस करना है। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 25 में प्लस कर देंगे 273 तो ये हमारे पास 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लें। अगर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 3 केल्विन में जो टेम्परेचर आएगा वो 373 केल्विन होगा। इसी तरीके से अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपने केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और आपके पास केल्विन में है टेम्परेचर, तो आपने माइनस करना है 273 से। जैसे आपके पास अगर है 373 केल्विन है तो 373 में से आपने 273 माइनस करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 298 केल्विन देख लें, ठीक है, तो ये कैसे आएगा हमारे पास, 298 माइनस 273 तो ये हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी आ सकता है कन्वर्जन के लिए तो आप इजीली कर सकते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हमने चार्ल्स लॉ पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ जो था वो वॉल्यूम का रिलेशनशिप था प्रेशर के साथ, ठीक है। किसका रिलेशनशिप था, वॉल्यूम का रिलेशनशिप था प्रेशर के साथ, जबकि टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। अब चार्ल्स लॉ देखते हैं। चार्ल्स लॉ जो है ये वॉल्यूम का रिलेशनशिप है टेम्परेचर के साथ और इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। 1787 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स चार्ल्स, ये फ्रेंच साइंटिस्ट था। जेम्स चार्ल्स, इसने क्या कहा, इसने कहा कि कोई भी गैस है अगर आप इसके ऊपर प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, प्रेशर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो उस गैस का
तो उस गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो इक्वल का साइन आएगा और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट के साथ ये टेम्परेचर वेरिएबल उस तरफ जाएगा तो V/T इज इक्वल टू K। यहाँ से आपके पास एक और इक्वेशन आ जाती है, एक और डेफिनेशन आ जाती है चार्ल्स लॉ की। वो क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वो कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर हम कहें कि टेम्परेचर T1 था, ठीक है, टेम्परेचर क्या है T1, तो वॉल्यूम क्या होगा V1/T1 इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी कुछ यूँ। अगर टेम्परेचर फिर बढ़ गया तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2, टेम्परेचर क्या है T2 और K, ये आपके पास आ गई इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन की एक साइड इक्वल हो गई है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई 4 आ गई। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख लें। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में इसी तरीके से हमने क्या लेने हैं, हमने दो कंटेनर ले लिए। दोनों का प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया। अगर यहाँ पर टेम्परेचर मैंने इसको दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका वॉल्यूम कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो T1 मेरे पास क्या हो जाएगा 25 और V1 मेरे पास क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर भी सेम प्रेशर अप्लाई करना है आपने। और यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर कर देता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और वॉल्यूम फिर इसका क्या हो जाए 62.5, ठीक है, तो ये आपके पास T2 हो जाएगा और ये आपके पास V2। तो देख लेते हैं वो लॉ वेरीफाई होता है कि नहीं। आपने पढ़ा है कि V1/T1 इज इक्वल टू K, ठीक है, तो V1 हमारे पास क्या है, V1 हमारे पास है 50 सेंटीमीटर क्यूब और नीचे हमारे पास T1 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जब मैंने किया तो मेरे पास 2 आंसर आया। अब मेरा इधर भी आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है, तो V2/T2, ठीक है, तो V2 मेरे पास कितना है, V2 मेरे पास है 62.5 और ये मेरे पास है 100, ठीक है, तो इसका मेरे पास आंसर क्या बनेगा 62.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मेरे पास आएगा 6.25। 62.5 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास आएगा 0.625। अब आप ये आंसर्स देखकर आप कहेंगे कि K की वैल्यू तो कांस्टेंट नहीं रही, क्योंकि यहाँ 2 आया है, यहाँ पर क्या है 0.625 है। तो यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि जेम्स चार्ल्स ने कहा था कि हमने यहाँ पर टेम्परेचर का सेल्सियस स्केल यूज़ नहीं करना। जो हम गलती करते हैं वो क्या है कि उसने दिया तो हमें उसी में ही हुआ है सेल्सियस में, लेकिन हमने कभी भी इक्वेशंस के अंदर सेल्सियस में यूज़ नहीं करना, हमें पहले इसे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस 25 को कन्वर्ट करूँगा तो 25 + 270, इसको सेपरेट ही कर लेते हैं नीचे, 25 को अगर मैं करता हूँ कन्वर्ट केल्विन में तो ये कितना आएगा 273 प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 298 केल्विन, और इसका अगर 100 को करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 373 केल्विन आ जाएगा। ये हमने अभी सॉल्व किया था, मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाया था। तो 100 + 273, तो ये 373 आपके पास आ गया। तो अगर अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करें तो देखते हैं हमारा आंसर कांस्टेंट होता है कि नहीं।
तो दोबारा से देख लें V1/T1 है, तो V1 हमारे पास क्या था 50 डिवाइडेड बाई T1 क्या है 298। ठीक है, आंसर निकाल लेते हैं 50 डिवाइडेड बाई 298 0.17। ठीक है, इधर भी लगा लेते हैं V2 क्या है हमारे पास 62.5 और डिवाइडेड बाय 373 आ गया। तो देख लेते हैं ये भी हमारे पास कांस्टेंट आता है या नहीं आता। 62.5 डिवाइडेड बाय 373। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आ गया 0.17 आ गया। अब देखें k की वैल्यू क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। कब कांस्टेंट हुई है, जब आपने टेम्परेचर का कौन सा स्केल यूज़ किया है, केल्विन स्केल। तो अब हमारे पास हेंस चार्ल्स लॉ इज वेरीफाइड। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों को इस टॉपिक में किसी तरह का भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिएगा, डिराइव कीजिएगा, और इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें आप टेम्परेचर स्केल को चेंज कर देते हैं, सेल्सियस स्केल यूज़ करेंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।